हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के इस सेशन में हमें जानना है कि हाल ही में हुआ ब्रिक्स सम्मेलन क्या था, उसमें क्या क्या समझौते किए गए हैं और क्या क्या फैसले लिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिक्स होता क्या है। तो ब्रिक्स एक प्रकार का देश है जो 5 देशों का संगठन है, जिसमें ये अपनी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं वाला देश माना जाता है। यानी इनकी जो अर्थव्यवस्था है अभी धीरे धीरे डेवलप कर रही है, ऐसे देशों का संगठन है जिसे ब्रिक्स नाम दिया गया है। सबसे पहले शुरू में इसका ब्रिक नाम था, जो 2001 में इसका जब संगठन किया गया था तो ब्रिटिश के अर्थशास्त्री जिनका नाम था जियो नील, इनका नाम ब्रिक रख दिया। ब्रिक का मतलब कौन कौन सा देश, इनके पहले लेटर से ही इनके देशों का नाम आता है। जैसे बी से हो जाएगा ब्राजील, आर से हो जाएगा रसिया, आई से हो जाएगा हमारा प्यारा भारत और सी से हो जाएगा चाइना। पहले इतना ही था। बाद में 2006 में इन चारों देशों के विदेश मंत्रियों ने एक बैठक किया और इसे औपचारिक रूप से एक समूह बना दिया। उसके बाद से 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर लिया गया। कब? 2010 में साउथ अफ्रीका को ऐड कर लिया गया और इसका पहला सम्मेलन 2009 में कराया गया था। भारत 2021 में ब्रिक्स सम्मेलन का मेजबानी किया था, यानी अपने देश में इन देशों को बुला के इस सम्मेलन को करवाया था। ये हर साल प्रॉपर बदलते रहते हैं एक एक वर्ष के बाद से। 2021 में किसने किया था? भारत किया था। तो 22 में किसको करना था? चाइना, लेकिन 22 में हुआ नहीं था कोविड की वजह से। तो 23 में हुआ है कहाँ पे? साउथ अफ्रीका में। इस टाइम जो 15वां ब्रिक्स सम्मेलन के रूप में माना जा रहा है। अब साउथ अफ्रीका के बाद से पुनः किसमें होगा? ब्राजील में होगा 16वां ब्रिक्स सम्मेलन, जिसमें इस पांचों देश को बुलाया जाएगा और अपनी इकोनॉमी को किस प्रकार से बढ़ाएं, अपना विकास किस प्रकार से करें, इस मुद्दा पे चर्चा किया जाता है। तो चलिए हम जानते हैं कि इतने सारे देशों का नाम हम लोगों ने क्यों लिखा है। तो पहले क्या था कि 4 देश थे। 2010 में एक देश को और जोड़ लिया गया जिसे साउथ अफ्रीका कहा गया, लेकिन 1 जनवरी 2024 से 5 और देशों को इसमें शामिल किया गया है, जिसका परस्पर नाम है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई। ये 6 प्रकार के देश क्या हैं, इसमें शामिल किए गए हैं। इसका कारण क्या है कि देखा गया कि ब्राजील की जो इकोनॉमी है टोटल 2.08 ट्रिलियन डॉलर के रूप में पाया जाता है। रसिया का 2.06, भारत का 3.74 ट्रिलियन डॉलर, चाइना का 19.37 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। लेकिन साउथ अफ्रीका का क्या है? 399 केवल बिलियन डॉलर है। इसलिए साउथ अफ्रीका ने क्या किया है, इन देशों को इनवाइट किया है कि आप भी क्या कर सकते हैं, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग ले सकते हैं, यानी ब्रिक्स के हिस्सा बनने का काम आप कर सकते हैं। इनको न्योता दिया गया है, जिसमें अर्जेंटीना का जो इकोनॉमी है वो कितना है? 6.41 बिलियन डॉलर। इजिप्ट का कितना है? 387 बिलियन डॉलर। इसी प्रकार इन सबका है। टोटल मिला के ग्लोबल इकोनॉमी का ये 30.76 ट्रिलियन डॉलर के करीब हो जाता है। अभी तक जितने अर्थव्यवस्था थे, जितने भी देश थे, अलग अलग महाद्वीप से पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए ब्राजील है, ब्राजील कहाँ से पाया जाता है? यह साउथ अमेरिका का देश है। रसिया यूरोप का देश है। इंडिया, चाइना क्या है? एशिया के देश हैं। उसके बाद से साउथ अफ्रीका कहाँ का है? अफ्रीका महाद्वीप का यह देश है। इसी प्रकार से ये सारे अलग अलग महाद्वीप के देश हैं जो सबको मिलकर सपोर्ट करेंगे। उसके बाद से ये टोटल इकोनॉमिक में भाग लेके इन देशों का विकास करने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक केवल कितने देश थे? 5 देश। अब टोटल मिलके कितने हो गए हैं? 11 देश। 1 जनवरी 2024 से इन 6 देशों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा ताकि इनकी इकोनॉमी बढ़ जाए। आगे चल के इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य यह है कि अल्पकालिक भुगतान संतुलन के दबाव को रोकना। यानी मान लीजिए किसी भी देश पर, इतने सारे देशों में किसी भी देश पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ गया तो इस सारे देश मिलकर क्या करेंगे? उस देश का सहयोग करेंगे और उसे विकसित करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, सबको समर्थन प्रदान करेंगे और वित्तीय स्थिति को मजबूत करेंगे। यानी कोई भी देश क्या करेगा? व्यापार में हमेशा बढ़ावा करता रहेगा। एक दूसरे का सब लोग सहयोग करना प्रारंभ करेंगे।
आखिर में 15वां जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है उसका मुद्दा क्या था? जब सबकी बारी आई बोलने की तो उसमें भारत का भी मौका आया बोलने के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 अगस्त 2023 को यहां से गए और जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। 23 अगस्त को हम लोगों का चंद्रयान जो है, जो भारत ने इतिहास रचा है, उसके बारे में पूरी चर्चा जोहान्सबर्ग के लोगों के साथ भारत ने साझा किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि हम हमेशा की तरह विकास की बात करते हैं, हम अन्य किसी मुद्दा पर बात करना नहीं चाहते हैं और हमने एक नया इतिहास रचा है जिसका नाम है चंद्रयान 3, जो भारत चंद्रमा पर अपना परचम साउथ पोल पर लहराया है। भारत ने अपनी विकासशीलता को बताते हुए चंद्रयान के बारे में भी प्रस्तुत किया अपनी सारी बातों को, सबको बधाइयां भी दी और वहां के न्यूज़पेपर में जो हेडलाइन छपी हुई थी चंद्रयान के बारे में, उसके बारे में भी सबको चर्चा करके अपने देश के बारे में बताना प्रारंभ किया। बारी बारी सारे देशों का नंबर आना शुरू हुआ कि हर देश के उद्देश्य होता है कि वो कुछ ना कुछ बोले। भारत चाइना के बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई जिसमें डिसीजन लिया गया कि एलएसी पर जो सीमा तैनात किया गया है भारत और चाइना का, इन दोनों के दबाव को कम किया जाएगा। यहाँ पर ज्यादा हिंसा होने का कोई चांस नहीं है, ऐसा कुछ फैसला लिया गया है। बाद में नंबर आता है रसिया का। रसिया के द्वारा कहा गया कि यूक्रेन की बात न छोड़ने के साथ साथ, लेकिन यूक्रेन की बात छोड़ दिया। इन्होंने कहा कि यूक्रेन पर जो युद्ध चल रहा है वो हमारा युद्ध नहीं है, ये वेस्टर्न वर्ल्ड का वार चल रहा है इस समय, इसमें हमारा कोई योगदान नहीं है। हम केवल अपने रूसी भाइयों की रक्षा करने के लिए हम युद्ध में शामिल हुए हैं। जब तक हमारे रूसी भाई क्या हो जाएंगे, सेफ नहीं रहेंगे, तब तक हम अपनी सेना जो है यूक्रेन की सीमा से नहीं हटाएंगे। इस प्रकार से बहुत सारे बातों ने ब्रिक्स सम्मेलन में हुई और इतने सारे देशों को इसमें ऐड किया गया ताकि साउथ अफ्रीका की जो अर्थव्यवस्था है इसको भी बढ़ाने का प्रयास किया गया। एक बार मैं आपको रिवाइज कर देता हूं। ब्रिक्स एक प्रकार का सम्मेलन है जो विकासशील देशों के अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। इसमें पहले 4 देश हुआ करते थे, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, जिसे जी और नील ने ब्रिक नाम दिया था। आगे चल के 2010 में साउथ अफ्रीका को इसमें ऐड कर लिया गया क्योंकि इसकी अर्थव्यवस्था को डेवलप करने के लिए हर महाद्वीप से एक कंट्री को उठाया जा रहा था, इसलिए साउथ अफ्रीका को भी इसमें ऐड किया गया। 1 जनवरी 2024 से 6 और इसमें देश ऐड किए जाएंगे जिसकी अर्थव्यवस्था इस प्रकार से है। जो देश है अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया, यूएई, इनका उद्देश्य होता है कि किसी भी देश पर विपत्ति पड़े तो उसकी सहयोग करना, उसके व्यापार को बढ़ावा करना, इतने सारे प्रकार की चीजों का। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।